हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उनको हम लोग आज कवर करेंगे और वो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। उसके बाद हम विश्व के हिसाब किताब में स्टैटिक जीको को कवर करेंगे, है ना। कौन सा प्रथम है, बड़ा, ऊंचा, इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं, प्रथम, महिला, पुरुष, इस तरीके से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। ये पूरा बहुत बड़ा सा टॉपिक हो जाएगा, ये समझिए कि मतलब थोड़ा व्यापक है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा उठाए जाते हैं वनडे एग्जाम में स्टैटिक जीके से। तो हम पहले बात करेंगे जनगणना की, बिना समय गंवाए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए। पहली जनगणना हम लोग जानते हैं किसके समय काल में हुई थी। यहाँ पर सिर्फ सन दिया हुआ है, तो पहली जनगणना 1872 में हुआ था। किसके समय काल में? हाँ, लॉर्ड मेयो, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो के समय काल में क्या हुआ? पहली प्रथम जनगणना जो आमतौर पे नियमित नहीं थी। उसके उपरांत हम बात करेंगे, हाँ, नियमित 10 की जनगणना, हर 10 साल के बाद जो है जनगणना होती है। क्या हो गया भाई? तो ये किसके समय काल में हुआ था? हुआ तो 1881 में था। तो उस समय कौन लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड रिपन था। उससे पहले लॉर्ड लिटन था, है ना। 80 तक, 81 से 84 तक ये रहेगा। प्रेस का उद्धारक इत्यादि बहुत सारी चीजें हम तो ये मान के चलिए। देखिए, इतिहास से प्रश्न, ऐसे ही हिस्ट्री से, आपका जो सब्जेक्ट से प्रश्न बनते हैं वो भी इसी तरीके से उठाया जाता है। तो स्टैटिक में उसको कवर कर लेते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं से भी प्रश्न बनता है, खूब बनता है, ठीक है ना। तो प्रथम अंग्रेजी समाचार, नहीं अंग्रेजी बोलेगा, सिर्फ कह देगा प्रथम समाचार पत्र, तो भी हम कह देंगे बंगाल गजट, ठीक है ना। बंगाल गजट 1780 में, और जेम्स अगस्टस हिक्की इसके प्रथम संपादक थे, और ये कोलकाता से शुरू किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार बनता है, हर बार बनता है, ये समझिए। उसके उपरांत प्रथम फारसी पत्रिका तो मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय। हम लोग पिछले सेशन में भी चर्चा कर लिए थे। 1822 में और 1821 में कौन सी पत्रिका थी? संवाद कौमुदी, इन्हीं की, ठीक है ना, संवाद कौमुदी। बाकी 1828 में तो हम जानते ही हैं ब्रह्म समाज, और भी अन्य बहुत सारे काम। तो फारसी पत्रिका, सबसे पहला फारसी जो है मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1822 में। प्रथम देसी भाषाई, भारतीय भाषा में पहला कौन सा था? तो भारतीय भाषा या देसी भाषाई जो है उसमें जो था समाचार दर्पण, ये बांग्ला भाषा में शुरू किया गया था 1818 में। समाचार दर्पण बांग्ला भाषा में, ठीक है। बहुत देर से सोच रहे होगे कि अरे उदंड मार्तंड नहीं दिखा, आ गया उसका भी नंबर, है ना। तो हिंदी जो है, हिंदी का पहला समाचार पत्र वह है उदंड मार्तंड 1826 में, ठीक है ना। ध्यान से इसको समझते रहिए, आपका इतिहास ही कवर हो रहा है। तो फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार 22 में, 1822 में, और राजा राम मोहन राय जानते हैं। ये समाचार पत्र पहला समाचार पत्र कहेगा तो सामान्य, देखिए 80 के बाद ही बाकियों का नंबर आएगा, है ना। तो 1780 काफ़ी पुराना है। तो अंग्रेजी कहे ना कहे तब भी हमें पहला अगर कहेगा तो आंसर बंगाल गजट ही लगाना है, ठीक है। उदंड मार्तंड हिंदी वाला है, ये तो हम जानते ही हैं 1826 में, ठीक है ना। उसके उपरांत प्रथम संध्या समाचार, है ना, संध्या समाचार पत्र मद्रास मेल 1868 में, और उर्दू समाचार पत्र पहला जामे जहान नामा 1822 में। 1822 में फारसी और उर्दू दोनों शुरू हुए थे, जाम ए जहान नामा, ठीक है ना। अब हम संचार व्यवस्था से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम जनरल पोस्ट ऑफिस, तो ये कलकत्ता जीपीओ 1774 में। 1774 में समय काल किसका रहेगा फिर? वारेन हेस्टिंग, है ना, क्योंकि वारेन हेस्टिंग 1773 के तहत उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाएगी, कलकत्ता में ही, है ना। तो प्रथम जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ, कलकत्ता जीपीओ, ठीक है ना। प्रथम
तार लाइन डायमंड हार्बर से कलकत्ता तक 1851 में। तो डाक, तार, है ना, रेल, ये सब शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? डलहौजी, है ना। कई बार प्रश्न बनता है। तो हाँ, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स या हड़प नीति, है ना, तो डलहौजी, ठीक है ना। तो ये कब से कब था? 1848 से लेकर के 1856 तक ये रहा, ठीक है ना। जिसकी वजह से ही कहीं न कहीं जो तात्कालिक कारणों में ये इसकी बड़ी भूमिका रही है, जो 1857 की क्रांति होती है। तो बहुत सारे काम किए, जिसमें से डायमंड हार्बर से कोलकाता ये जो है पहली तार लाइन शुरू की गई। और हम जानते हैं जो पहली रेल जो है इसी ने शुरू किया था, कब? 1853 में। 1853 में कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे, ठीक है ना, मुंबई से ठाणे, ऐसे ही होता ना। और ये 34 किलोमीटर चलाया गया था। ट्रेन का नाम क्या हो जाता है? ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, है ना, काली सुंदरी, है ना। तो डाक, तार और रेल ये सब इसके काम में शामिल थे। हालांकि रेल का पूरा इनका जो है, देखिए भारत में वन का जो है नाश होना, सबसे ज़्यादा जो है वन को नाश करने का काम किया था अंग्रेज़ों ने। मतलब वनों की कटाई खूब धुआंधार, जब हम गुलाम थे। उनका जो काम था चूँकि उन्हें जलानों की ज़रूरत थी, समझ रहे ना। और साथ साथ में जब रेलवे लाइन जब आती है तो उस समय जो है वो स्लीपर लगता था, समझ रहे ना, स्लीपर। तो स्लीपर जब लग रहा था तो उसमें लकड़ियाँ लगाई जाती थी। आज अब तो लकड़ियाँ हट गई हैं, अब सीमेंटेड लग रहे हैं। तो इतना ज़्यादा उन्होंने वनों की कटाई की है अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ भारत में। अगर उस समय कटाई न करते तो आज हमारे पास ठीक ठाक मात्रा में परसेंटेज में होता है ना। वैसे 33% वन चाहिए, 1/3, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं रेलवे का भी बड़ा योगदान रहा है वनों के हरेसमेंट में, उनको ख़त्म करने में, ठीक है। तो फिलहाल प्रथम तार लाइन डायमंड हार्बर से कोलकाता तक ये 51 में हुआ था, डलहौजी के टाइम ड्यूरेशन में। टेलीफोन लाइन का प्रारंभ ये भी इसी के समय काल में, क्योंकि ये चर्चा हम लोग कर ही रहे थे, डलहौजी के समय काल में ही। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा ये भी बम्बई से लंदन 1851। वो उसका पूरा जो है उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूरी तरीके से ऑक्युपाइड करने की कोशिश कर रहा था डलहौजी। उसके लिए उसने जिस तरीके से भी चाहा, जैसे अब देखेंगे आप, देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, जैसे कहते हैं ना डाक और तार, ये सब शुरू किया था, तो ये इसमें शामिल हो जाएंगे सब। रेलवे इसलिए कि माल ढुलाई हो सके समुद्र तक, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, आज जो है आज रेलवे की जो है भारत में बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है, ठीक है ना। प्रथम यात्री रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे 1853 में, चर्चा हो गया। उसके उपरांत हवाई डाक सेवा सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी, ये कई बार प्रश्न बना हुआ है। 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक जो है हवाई डाक सेवा, ठीक है ना। नैनी वाला जो जगह है, कई बार अब तो मिर्ज़ापुर कहा जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो मानक समय रेखा गुजरती है तो इलाहाबाद के नैनी से ही, ठीक है ना। हम कितने आगे हैं दुनिया के टाइमलाइन से? 82.5 डिग्री, है ना। 10 मिनट लगा लो, क्या है, 82.5 डिग्री अर्थात 5.5 घंटे, है ना। और दुनिया का जब हम समय मापते हैं तो हम कितना डिग्री का अंतर लेते हैं? कितनी डिग्री का? देखिए 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, ठीक है ना। और मिनट, यार एक ऐसा मिनट है। और जब हम दुनिया को किसी भी देश का हम समय मानक बनाएंगे तो हमें 7.5 डिग्री का अंतर चाहिए, समझ रहे ना। 10 मिनट लगा के डायरेक्ट डिग्री बना दें। 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री में हमारा आधा घंटा बन जाता है, समझ रहे ना। देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 7.5 में 15 मिनट में 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 7.5 डिग्री में आधा घंटा। तो आधे घंटे के अंतराल पर ही दुनिया को समय, टाइम जोन अपना निर्धारित कर सकते हैं। ये कई बार प्रश्न अब बन सकता है।
आजकल जो एग्जामिनर का मूड चल रहा है वो अलग ही लेवल का चल रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमें अंदर तक झांकने की जरूरत है। तो अच्छा, इलाहाबाद से नैनी हो गया। प्रथम एयरलाइन जो है इंपीरियल एयरवेज 1924 में, ठीक है। प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी ये भैया कलकत्ता में ही शुरू होगा, कलकत्ता मेट्रो 1984। और आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक जीके का महत्व तो बढ़ गया है, पहले से भी था आजकल भी। देखिए प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी ये भी कलकत्ता मेट्रो, इसकी चर्चा हम लोग कर लिए थे। प्रथम ब्रेल लिपि कोच पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, है ना, तो ये ब्रेल लिपि आया है, ब्रेल लिपि कोच जो है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। अब ब्रेल लिपि क्या होती है, ब्रेल लिपि के बारे में कुछ जानकारी है? कई बार प्रश्न इससे बना है। हाँ हाँ, तो आमतौर पे वो स्पर्श करके पढ़ा जाता है, ब्रेल उनका नाम ही था ब्रेल। उन्होंने लिपि की स्थापना की जिसमें जो है दिव्यांग लोग जो है उससे पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्पर्श करते हुए, छूते हुए, है ना। वाईफाई सुविधा युक्त प्रथम रेलगाड़ी दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, ये पहली थी। उसके बाद प्रथम एक्सप्रेसवे बना था मुंबई से पुणे के बीच में, ठाणे नहीं है, पुणे है, ठीक है ना, एक्सप्रेसवे, है ना। इसमें क्या है, चूंकि स्टैटिक चल रहा है तो बस हमें देखते ही चलना है हम लोगों को। अब हम फिल्मों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहली 3D फिल्म, ठीक है ना, वो सामान्य तो हम पूछ लेते हैं कि अच्छा मुंह का मुख वाली, लेकिन 3D फिल्म तो माय डियर कुट्टी चट्टन, ये साउथ इंडिया में बना था 1984 के टाइम ड्यूरेशन में, याद रखेंगे माय डियर कुट्टी चट्टन। उसके बाद मूक फिल्म पहली राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना, दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाई थी। और भारत के अंदर सबसे बड़ा जो फिल्म जगत में पुरस्कार है दादा साहब फाल्के ही पुरस्कार है। तो दुनिया में कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म के? हाँ, ऑस्कर है ना। तो 1913 में इन्होंने फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद पहली बोलती हुई फिल्म ये आलमारा आरदेशिया ईरानी ने बनाया था 1931 में। हम इन दोनों को तो जानते ही हैं, बाकियों को हमें ध्यान रखना है। प्रथम अंग्रेजी फिल्म कोर्ट डांसर 1941 में। उसके बाद, और ये ध्यान रखेंगे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में स्टैटिक जी के कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो ये भारत के संदर्भ में ही बात हो रही है। प्रथम टेक्निकल वाली फिल्में जो शुरू हुई थी वो झांसी की रानी 1956 में, ठीक है ना। किसी दिन स्टैटिक का ही पूरा मैराथन ले लिया जाएगा, 3-4 घंटे लगेंगे, भारत दुनिया सब मिला करके, जब समय मिल जाए। प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। तो पहला सैटेलाइट जानते हैं हम, आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में। और ये हम किसकी मदद से भेजते हैं, रूस की मदद से, रसिया की मदद से, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट है, उपग्रह है, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह जो हम अपने आप हमने भेजा था, तो इनसेट 2A, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न सब बने हुए हैं 1992 में, और बनेंगे भी, दिल्ली पुलिस हो कोई भी हो, आमतौर पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। पहला जो भारतीय था स्वदेशी इनसेट 2A 1992 में। सैन्य संचार उपग्रह, पहला सैन्य संचार उपग्रह रुक्मिणी, ठीक है ना, GSAT-7 मतलब उससे भेजा गया था, ठीक है ना। सफलता प्राप्त प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3। अब देखेंगे, अब हमारे पास क्या है, हम PSLV से भेजते हैं, GSLV है, ठीक है ना, आजकल तो हम बहुत हाईटेक हो चुके हैं। तो पहले क्या था, लॉन्च, ये जो होता है स्मॉल लॉन्च व्हीकल था, छोटा हुआ करता था, सबसे पहला ही तो है ना। फिर हम PSLV कहते हैं, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, ठीक। तो हम लोग बहुत तेजी से अंतरिक्ष क्षेत्र में, इसरो ने बहुत लंबी छलांग लगाई है ना, दुनिया के पटल पर। तो सबसे पहला जो प्रक्षेपण यान था हमारा SLV-3, ये ध्यान रखेंगे। SLV में आप सोचेंगे कि SLV-1 कह दें, क्योंकि हमारा सफल भी तो होना चाहिए, है ना, सफलता प्राप्त भी तो होनी चाहिए। तो पहला सफल जो है प्रक्षेपण यान वो SLV-3 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
आगे बात करते हैं हम शैक्षणिक उद्देश्यों को समर्पित पहला उपग्रह। सैटेलाइट ये भी है लेकिन शिक्षा के लिए, तो नाम से ही एजुसेट है ना, एडुसेट हम कह लेंगे, एजुकेशन से संबंधित सैटेलाइट, ठीक है। प्रथम चंद्र अभियान पहला भारत का ही चल रहा है सब, तो चंद्रयान प्रथम 2008 में। उसके बाद प्रथम मंगल अभियान मंगलयान 2013 में, है ना, सफल भी हुए हम लोग। उसके बाद अब रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में बहुत बार पूछा गया है और पूछेगा ही, जीडी वगैरह में तो खूब पूछेगा क्योंकि इससे संबंध रखता ही रखता है। पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत तो INS विक्रांत, ठीक है ना। ये जो विक्रांत हैं ये नौसेना के अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पे INS, इसका अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है आजकल तो पूछ लेगा। हाँ, इंडियन नेवल सर्विस, ठीक है ना। तो INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। उसके बाद प्रथम स्वदेशी मिसाइल, पहली मिसाइल कौन सी है, पहली पृथ्वी, ठीक है ना, 1988 में पृथ्वी पहली हमारी जो है स्वदेशी मिसाइल है। उसके बाद प्रथम युद्धक विमान जो है, लड़ाकू विमान जो होता है तेजस 2001 में बनाया गया। उसके बाद युद्ध टैंक जो है हमारा वो कौन सा है, अर्जुन। इन सब के बारे में पहले भी आप सुने होंगे, कुछ याद होगा, कुछ चीज़ें अभी आपको याद करनी है, रिवीजन भी करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, रिवीजन करना है ना, क्योंकि ये प्रश्न सारे के सारे बनेंगे। वो आपके एग्जाम में कितने बनते हैं वो अलग बात है, बनेंगे तो सभी। ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम आणविक केंद्र कौन सा हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र। अब यहाँ से अब सिर्फ इतना ही नहीं पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा कि बताइए नरोरा कहाँ पर है। अरे रावत भाटा है, रावत भाटा वहाँ गुजरात में है। हाँ ठीक, रावत भाटा राजस्थान में है, काकरापाड़ा जो है वो गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, और तारापुर तो महाराष्ट्र ही है। इस तरीके से प्रश्न फिलहाल पहला पूछ रहा है तो तारापुर महाराष्ट्र। अब परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा हो जाएगी, ये भी जो है महाराष्ट्र में ही होगी, है ना। तो अप्सरा ट्राम्बे मुंबई 1956 में। तो परमाणु ऊर्जा जो बनाया जाता है वो किससे बनाते हैं हम, किससे, यूरेनियम से, है ना, यूरेनियम से तो बनाते हैं हम। इसका एटॉमिक नंबर 92 है ना। इसका जो है परमाणु भार जो है अलग अलग 235, 38, 37, 36 ये सब होते हैं। तो इससे हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जो गंधक है उसका भी इस्तेमाल किया ही जाता है, और कई बार देखेंगे रंग वगैरह के लिए भी पूछता है ना, बोरान वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। है ध्वनि का नाम कुछ अनोखा सा लग रहा है यार प्रश्न। अब क्या कुछ सुपरसोनिक टाइप का कुछ कहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ये मुंद्रा गुजरात में बनाया गया है ना। वहाँ पे ये जो है पोर्ट भी है मुंद्रा। उसके बाद प्रथम सौर सरोवर ये है भुज, कक्ष के क्षेत्र में, कक्ष किरण में सबसे पहले सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, ठीक है। अभी तो एक मूवी भी आई है भुज, है ना। तो ये पहला सौर सरोवर है। उसके बाद हम पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रथम नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, हैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। सबसे पहले उस समय जब बनाया गया था भारत का सबसे पहला 1936, ठीक है। फिर जिम कॉर्बेट हो गया, अभी क्या उसका नाम हो गया है, हम तो रामगंगा ही कहने लगे क्योंकि रामगंगा नदी गुजरती है। हाँ उत्तराखंड, तो वहाँ नदी बहती है, मैं देखा हूँ, गया था तो टहलते टहलते सब उसमें जो है हैली, ठीक है ना। अब नाम बदल गया, रामगंगा हो चुका है। प्रथम मरीन नेशनल पार्क जो होगा वो कक्ष का क्षेत्र गुजरात,
है ना। वैसे सबसे ज़्यादा जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात ही है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन हो जाएगा? नीलगिरी। 1986 में सबसे पहले इसको दिया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया था नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी कहाँ पड़ता है इस समय, उसका लोकेशन कहाँ है? हैं? अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ये देखेंगे, ये देखो पूर्वी सह्याद्री, पश्चिमी सह्याद्री, इस वाले लोकेशन पे नीलगिरी पड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दो दो बेटा, ये सब जो है जगह यहीं पर मिलेंगे। साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये सब इसी लोकेशन पर है। ठीक है ना। अंतिम क्या होगा, वो तो फिर अभी कहीं और बन जाएगा तो बनता ही रहेगा, है कि नहीं? देखिए आमतौर पे प्रश्न जैसे किसी भी चीज़ का प्रोसेस चल रहा है तो जो पहले हो गया ठीक है, उसके बाद आगे जो चलता रहेगा चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न बनता ही नहीं है, तो उसमें लोड लेने की क्या ज़रूरत है। आज आज अमन के प्रश्नों से क्या नाम उसका, राम प्रकाश राम प्रकाश का याद आ गया। सेकंड बैच में है उसके अनोखे प्रश्न होते हैं, पता नहीं क्या पूछता है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था जिम कार्बेट से ही, उत्तराखंड 1973 में, है ना। 36 में इस्टेब्लिश किया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था वो 1973 से, है ना, जिम कार्बेट से ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी कई बार प्रश्न बना है 1986 में, और मरीन नेशनल तो कक्षकरण में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या स्टैटिक जीके से प्रश्न बन जाता है? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कई बार बना है, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में। वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय करके विकल्प आएगा नहीं, है ना, अंबेडकर साहब के नाम से ही आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। 1982, ये मुझे लग रहा है ये इसमें पूछा हुआ था अभी एनटीपीसी के टाइम ड्यूरेशन में। प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन सा राज्य था? तो मणिपुर, 1933। प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनौला यानी कि गुरुग्राम, हरियाणा, 2013 में। फिर प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, 1916। 100% प्राथमिक शिक्षा वाला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। तो वहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है ही है, तो बच्चों के मामले में भी प्राइमरी स्तर पे भी वो लोग 100% कवर कर चुके हैं। तो प्रश्न मेरा ये है कि सबसे ज़्यादा जो साक्षर है वो कौन सा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। सबको याद था ना? ठीक है, चलो कई बार चर्चा करने का लाभ तो है। खेल के क्षेत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम फुटबॉल क्लब मोहन बगान कलकत्ता, 1889। आमतौर पे कलकत्ता से चीज़ें ज़्यादा शुरू हो रही थी। जब हम देखते हैं अंग्रेजों के समय काल में, तब भी कलकत्ता ही केंद्र हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे पूरे भारत पे आते हैं, लेकिन लगभग ज़्यादा काम जो है कलकत्ता में, चूँकि डेवलप हुआ करता था वो। प्रथम फुटबॉल क्लब तो हो गया मोहन बगान कलकत्ता। उसके बाद प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली, 1951 में। ठीक है ना। और शुभंकर भारत के अंदर, मतलब पूरे हम कहें एशियाई खेलों में सबसे पहला शुभंकर कौन सा था? हाँ, गुड, अप्पू हाथी। ठीक है ना, मैं दिखाया था कैसा गोल मटोल सी हाथी का जो है। प्रथम क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया बॉम्बे ट्रायंगुलर में, वो पहला था। प्रथम फार्मूला 1 टीम, है ना, F1 टीम फोर्स इंडिया रही है। न्यायिक क्षेत्र के संदर्भ में कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले लोकायुक्त नियुक्त करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र, 1971 में। एक देखिए होता है महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी, हाँ, तो आर्टिकल कितने के तहत होता है? कितना कितना? हाँ हाँ, अंग्रेजी में बता रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा
अनुच्छेद 76, ठीक है। तो राज्यों में आमतौर पे लोकायुक्त होते हैं, तो ये महान्यायवादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र है लोकायुक्त नियुक्त करने वाला। प्रथम ई कोर्ट हैदराबाद है ना, ई कोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटल कह सकते हैं। महिला न्यायालय पहला जो है महिला न्यायालय वो मालदा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अभी हम महिलाओं को भी पढ़ेंगे कि कौन पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करती हैं, कौन जज रही थी, कौन एडवोकेट रही थी। उसके बाद प्रथम कमर्शियल कोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को बस ध्यान रखिए और कुछ चीज़ों को एकदम से रटना ही होता है। सरकारी पहल एवं सेवाएं, पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। तो हमारा जो बैंक है अभी जिसे हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं, कौन सा है, आरबीआई, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल, हाँ गुड, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। उस सब, हाँ तो वर्तमान के हैं, ठीक है ना, खरा साहब। फिलहाल उस समय जो है ये मात्र 5 करोड़ से शुरू किया गया था, ठीक है। आज तो 5 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। बाद में इसे और केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित कर लिया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्टॉक एक्सचेंज ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। 1875 में पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था, और वहाँ पे फिर निफ्टी 50 का मामला शुरू हुआ, है ना। बाद में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान 1959 में, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था आमतौर पे हमारे यहाँ, चूंकि ये देखिए ये किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो हम ये तो नहीं कह सकते पूरे भारत में किस स्तर का लागू है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तर का लागू है। तो मेजॉरिटी में हम देखेंगे तो कितने स्तर का जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू है भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में? त्रिस्तरीय ना, बलवंत राय मेहता समिति आती है। तो बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर बताती है। उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा कुछ क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में ट्रायल किया गया 58 में, और नागौर में 59 से, मतलब नागौर से शुरू कर दिया गया, पहला बना दिया गया पंचायत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पहला पंचायत शुरू हो गया राजस्थान में। तो आमतौर पे जीके जीएस में हम तो राजस्थान ही याद करते हैं, लेकिन ट्रायल किया गया छोटे से स्तर पे आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे 1 साल पहले इससे, ठीक है। रिपोर्ट सौंपी गई थी 57 में। प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा हो जाएगा? टेक्नो पार्क तिरुवनंतपुरम। उसके बाद मनरेगा का प्रारंभ कब शुरू किया गया था? अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश 2006 में, ठीक है। पहले नरेगा नाम से शुरू हुआ, बाद में मनरेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आधार प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया तेम्बली महाराष्ट्र 2010 में, सबसे पहले आधार कार्ड वहां से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो आधार कार्ड का मामला जो है शुरुआत हो गया था, लेकिन बाद में पूरे देश में पूरी तरीके से व्यापक रूप से नहीं अभी तो यही है मनरेगा, वो 2006 है, उसी समय काल में 2005 में देखिए इस पे काम किया गया। हालांकि सबसे पहले शुरू कब किया गया था और इसका उद्देश्य क्या होता है? 2006 में, नहीं, ये तो बाद में कन्वर्ट किया गया है ना, शुरू तो पहले किया गया है। लागू किया गया था पहले, सबसे पहले। प्रश्न ये भी बन जाता है कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है, कितने समय के लिए वो काम देता है? मुझे लगा 100 वर्ष बता रहे हो। हाँ 100 दिन। अच्छा, बेरोजगारी की परिभाषा कुछ पता है? बेरोजगार कौन सा व्यक्ति होता है? देखिए वो व्यक्ति जो कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो 100 दिन की जो है जिम्मेदारी लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें 60 और 40 का रेशियो चलता है, 60-40 का कई बार प्रश्न पूछा है। केंद्र और राज्यों का जो हिस्सेदारी है, उधर करिए, 60 अनुपात 40 है ना, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि अनुपात में ऐसे नहीं लिखा जाता है, अच्छा नहीं माना जाएगा, वैसे तो इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आपको प्रश्न में ऐसे ही मिलेगा, केंद्र और राज्यों का। प्रश्न यह है कि जो बेरोजगार व्यक्ति है, बेरोजगार व्यक्ति की परिभाषा क्या है?
या बेरोजगारी कह ले। भारत में तो चारों तरफ से फैला हुआ है एकदम से, देखिए महामारी की तरह बेरोजगारी है कि नहीं। तो बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि जो काम नहीं कर रहा है वो बेरोजगार है। अगर उसका काम न करने का मन है, उसका मन ही नहीं कि काम करना है, तो बेरोजगार नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। वो व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता हो और उसे उसके मन मुताबिक 180 दिनों का काम न मिले, ध्यान से समझिएगा परिभाषा क्या है। 180 दिनों का काम न मिले तो वो बेरोजगार होगा, समझ पा रहे। उसके मन मुताबिक क्वालिफिकेशन जिस हिसाब से उस हिसाब से, है ना। बीटेक करके और आजकल तो यही चल रहा है, और कुछ किसी कंपनी में छोटे मोटे काम कर रहे हो तो बेरोजगार ही हो, कहीं ना कहीं अंदर से जो है संतुष्टि तो नहीं है। वो व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है और उसे 180 दिनों का काम ना मिल पाए तो वह बेरोजगार है, समझ गए। अब आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं मुझे काम ही नहीं करना है किसी का, आराम से गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो रील देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो बेरोजगार थोड़ी हो है कि नहीं। हाँ तो वो तो अधिनियम लाया गया था, समझ गए। ये कई बार अब प्रश्न बनेगा, इकोनॉमी से प्रश्न ठीक ठाक उठाने लगे हैं सब। फिलहाल तो अभी हमारा आज का टॉपिक जो है स्टैटिक जीके है, तो वही देखते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, आधार प्रोजेक्ट तेमबली महाराष्ट्र 2010 में। उसके बाद हम विविध में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रथम पुरुष या महिला पे शिफ्ट हो जाएंगे, देखेंगे। देखिए विविध में मैडम तुषार संग्रहालय में किसी भारतीय की प्रथम मोम की प्रतिमा बनाई गई थी, तो ये सबसे पहले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसने? हाँ तो सही बता रहे हो, इतना डाउट में क्यों रहते हो भाई। तो गुरुदेव ने दी थी, है ना। तो गुरुदेव कौन थे? टैगोर साहब थे। और गुरुदेव की उपाधि जो थी महात्मा गांधी जी ने उनको दी थी, और इन्होंने उनको महात्मा जी कहा था। अदला बदली चलता है ना। बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने बापू कहा। राष्ट्रपिता भी उन्होंने कहा। जब वो रंगून में थे उस समय उन्होंने क्या होता था उस समय, टेलीफोन नहीं, क्या बोलते हैं उसमें, अरे जो रेडियो वगैरह चलता था, रेडियो से कहा था उन्होंने, है ना, उस समय। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पहले रास बारकर, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है किस आर्टिकल के तहत आ जाएगा? और 312 क्या है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ था 123, फिर 213 और 312। मैंने कहा था ये थोड़े सिमिलर हैं, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट है। देखिए इसी से संबंधित है, इसीलिए इसकी चर्चा हुई है। 315 ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे। देखो याद करने का तरीका क्या है। अनुच्छेद 123 क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करेगा। और अध्यादेश क्या होता है? एक तरीके से हम कहें जो अभी कानून नहीं बन पाया है संसद के थ्रू, वो कानून जारी कर देना है ना, अध्यादेश। तो राष्ट्रपति सबसे पहला व्यक्ति है, तो मैंने कहा एक याद रखिएगा, सबसे पहला व्यक्ति 1 2 3, ठीक है ना। पहले जो आ जाएगा उसके बाद क्रम से आपको रखना है। फिर दूसरा व्यक्ति हो जाता है राज्यों के अंदर राज्यपाल। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213 के अंतर्गत। और 312 में जो है सिविल सेवा से संबंधित, हाँ अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित पद का सृजन इत्यादि करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा, है ना। राज्यसभा मतलब राज्यसभा अनुच्छेद 80, है ना। तो राज्यसभा को यह अधिकार है। लोकसभा इसीलिए तो निम्न सदन है। आप देखेंगे लोकसभा के पास ये अधिकार नहीं है पदों का सृजन या उसमें कुछ चीजें करने की, लेकिन राज्यसभा के पास अधिकार है अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति 1 2 3 अध्यादेश, ठीक है। फिर दूसरे नंबर का अधिकारी
राज्यपाल। जिलों में, और हम कहें तो अगर क्रम से देखेंगे, तीसरे नंबर का अधिकारी मान लीजिए डीएम होता है, याद हो जाएगा क्या है, ठीक है। राज्यसभा को ये अधिकार है, ध्यान रखेंगे। इतना इतना परेशान आत्मा में क्यों हूँ, क्या हो गया? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा इसके तहत पदों का सृजन इत्यादि कर सकती है। 315 तो है, इसके अलावा ये थोड़ा सा 1 2 3 याद रख लो, क्या दिक्कत है? एक साथ 3 चीजें एकदम याद हो जाएंगी, भूलेंगे नहीं आप। तो राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है तुलनात्मक रूप से, इसीलिए राज्यसभा क्या है, उच्च सदन बन जाती है, उसके पास ज्यादा अधिकार है और ये कभी भंग नहीं होती, ये सभी चीजें। अच्छा, अभी तो है। फिर प्रथम थल सेना अध्यक्ष ये ध्यान रखेंगे, MM लॉकहार्ट। तो भारत के अंदर चर्चा हो रही है, तो जरूरी नहीं कि भारतीय ही हूँ, अभी तो भारतीयों की चर्चा होगी तो हम देखेंगे। तो अभी ये अंग्रेज थे। प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर जो शुरू किया गया था रामेश्वर से मंदुरई तमिलनाडु में, ठीक है ना। उसमें जो उपाधि देते थे लोग, महात्मा गांधी को, मतलब सब कुछ उपाधि, अनुच्छेद किस लिए बना था? तो अनुच्छेद बाद में बना है ना, क्यों? आप संविधान लागू कर रही हो 1950 में। हाँ, उससे पहले लोग एक दूसरे को उपाधियां देते थे कि भाई आप नाइटहुड की उपाधि ले लीजिए, आप कैसर ए हिंद हैं, है कि नहीं? कैसर ए हिंद की उपाधि क्यों मिली थी और किनको मिली थी? लाला लाजपत राय। ठीक है, मराठा और केसरी उन्होंने पत्रिका संपादित की, लेकिन कैसर ए हिंद तो कोई और व्यक्ति है। ऑप्शन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे गांधी जी के बारे में, तो कैसर ए हिंद की उपाधि इसलिए दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा क्योंकि उन्होंने मदद की थी अंग्रेजों की, मतलब अंग्रेजों ने कहा कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में हमारी सहायता करवाइए। लोगों को जो है, भारतीय सैनिक बहुत सारे लड़े हैं प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरे में भी लड़े। तो पहले प्रथम विश्व युद्ध में जब लड़ाई हुई, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक, इसके दौरान उन्होंने, तभी तो इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट लोगों ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा गांधी जी को, ठीक है ना। तो उसी समय अंग्रेजों ने दिया इनको उपाधि कैसर ए हिंद कि आप तो सर्वे सर्वा हैं, है ना। बाद में इन्होंने लौटा दी, नाइटहुड की उपाधि भी लौटाई गई। नाइटहुड की उपाधि किसे मिला था? टैगोर जी को, है ना। तो कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड एक कारण बना जिससे उपाधियां लौटाई गई, ठीक है। तो चलिए, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। अभी है, हाँ। अब हम प्रशासन, अब हम भारत में प्रथम महिला, खूब प्रश्न बनता है यहाँ से, और ये स्टैटिक है, बहुत आसान होता कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए भैया, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार, ये उम्मीदवार हैं मनोहारा होलकर 1967 में, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, हाँ, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है ना। अच्छा, दिया ही है, यही है, मुझे लगा थोड़ा आगे होगा तो ये तो मुझे पता था। महिला राष्ट्रपति जो थी 2007 में बनाया गया था, ठीक है, पाटिल साहब। उसके बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार 2009 में। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट हरी अल्वा 1962, ठीक है ना। तो जो उपसभापति बनाया जाता है, तो बताइए जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो उनके पद की चर्चा नहीं है, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं हमेशा, है ना। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश 1963 से 67 तक वो मुख्यमंत्री के पोस्ट पर रही हैं। यूपी में ठीक ठाक काम हुआ है, चाहे राज्यपाल के मामले में बात हो या मुख्यमंत्री के मामले में महिलाएं प्रथम रही हैं यूपी के अंदर। तो अब आगे चर्चा कर ही लेते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी
नायडू, उत्तर प्रदेश में ही इन्हें बनाया गया था राज्यपाल। तो भारत कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ना। प्रथम महिला राजदूत श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, 1947 सोवियत संघ, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम महिला सांसद जो बनाई गई थी राधाबाई सुब्बारायण। केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर, 1947 में ही केंद्रीय मंत्री बना लिया गया था इनको। प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, है ना, बहुत अच्छी जो है लीडर रही हैं, 2014 में बनाई गई थी पहले कार्यकाल में मोदी जी के। प्रथम महिला मेयर, तो ये ताराचेरियन मद्रास में मेयर बनाया गया, सबसे पहले महिला मेयर, ठीक है। राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, 1980 में। कौन है ये नरगिस दत्त? नरगिस दत्त हैं सुनील दत्त की बीबी, संजय दत्त की मम्मी, ठीक है ना। एक मूवी में नहीं कहता है कि क्या हूं मैं, काम्बो, कुछ ऐसा करके, संजय दत्त, किसी कोई मूवी है उसमें। तो थोड़ा विवाद भी हुआ था हिंदू और मुस्लिम का जो है उस समय। तो ये पहली महिला थी, ये भी ध्यान रखेंगे, अभिनेत्री जो। उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, 1917 में इनको सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया था और 1917 में और सारे भी काम हुए थे, है ना। तो सबसे पहले कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? बाय डेट 28 दिसंबर 1900, मैंने कहा यार 1900 फिर आया जाए 1885 में, है ना। और ये किसके दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग की उपज थी, मतलब हम कहें तो उस समय जो है अध्यक्ष और बाकी लोग किस, हाँ, ह्यूम, ठीक है ना। चलिए अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, छोड़िए बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग, लेकिन ठीक है ये भी जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, 1925 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, ठीक है, 1992 में इनको बनाया गया था। प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन है? अन्ना जॉर्ज, 1950 में, ठीक है ना। इनको तो सब लोग जानते ही हैं। प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी, 1972 में सबसे पहले चयनित हुई थी। प्रथम महिला DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया था? VS रामादेवी, 1990। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एक से दो बार रिवीजन करना पड़ेगा इसको, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट एक साथ आप देखते हैं तो फिर कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं क्रिएट होती है चीज़ें। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रोज मिलियन मैथ्यू, ठीक है। प्रथम महिला महानिदेशक अर्धसैनिक बल की अर्चना रामासुंदरम, सशस्त्र सीमा बल, है ना, SSB की, ठीक है। प्रथम महिला न्यायाधीश कई बार सुने होंगे, अन्ना चांडी, ठीक है, 1948 में केरला में बनाई गई थी। ये न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, प्रथम महिला न्यायाधीश। फिर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हैं लीला सेठ, 1991, ठीक है। और ये उच्च न्यायालय की थी मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद प्रथम महिला वायुसेना पायलट, महिला पायलट हरिता कौर देओल, वायुसेना प्रथम महिला पायलट जो हो जाएंगी हरिता कौर देओल। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनाई गई थी? है ना, MS फातिमा बीबी, ठीक है, या मीरा साहिब फातिमा बीबी, 1889 से 92 तक, ठीक है। सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली प्रथम महिला अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील, ठीक है ना, इंदु मल्होत्रा, 2018 में सीधा डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के जो है जस्टिस बन गई थी, एडवोकेट इंदु मल्होत्रा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर असीमा चटर्जी। ये देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस से मतलब एक तरीके से बच्चों को पूरा एक सम्मेलन बनाया जाता है जो विज्ञान से संबंधित होता है। तो कांग्रेस का मतलब होता है समूह, ठीक है ना। RBI की पहली महिला उप गवर्नर KJ उदेसी। उसके बाद फिक्की की प्रथम महिला अध्यक्ष नैनालाल किदवई,
नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमारी। प्रथम महिला बैरिस्टर कार्नेलिया शोरबजी। लड़ाकू विमान अकेले उड़ने वाली पहली महिला अवनी चतुर्वेदी, है ना। हाँ, अवनी चतुर्वेदी से प्रश्न बन ही रहा है, ठीक ठाक। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रदर्शन करने वाली पहली कलाकार एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है ना, 1966 में। नाबार्ड, ये बताइए नाबार्ड का काम क्या होता है? कितना बचा है? प्रमुख अन्वेषण। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट बनता रहेगा। फिर उसके बाद एक पूरा समग्र देखेंगे, कुछ लंबा सा जो है मैराथन। तो इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।